नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। खबर बहरोड से, जहां भास्करानंद आश्रम के पीछे स्थित शमशान घाट की 4 दीवारी तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित सबलपुरा मोहल्ले के लोगों ने आज उपखंड कार्यालय के सामने दीवार को तोड़ने वाले नैनसुख मोहल्ला निवासी अमर सिंह यादव का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने बताया कि रविवार शाम करीब 4 बजे अमर सिंह यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर जेसीबी मशीनों व ट्रैक्टर से शमशान घाट की करीब 5 फीट ऊंची 4 दीवारी को नाजायज कब्जा करने की नीयत से तोड़कर खुर्द-बुर्द कर दिया, जबकि शमशान भूमि कस्बा बसने के समय से ही यहां स्थित है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, तो वहीं झगड़े व बहका माहौल भी बना हुआ है। उपखंड अधिकारी ने लोगों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना के बाद दीवार गिराने वाले अमर सिंह यादव का बयान भी सामने आया है। अमर सिंह ने कहा कि मेरे साथ अन्याय किया है, जिसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और मानहानि का दावा करूंगा। अपने सबलपुरे मोहल्ले का शमशान भूमि थी, जो काल जिसे जेसीबी ले जाकर और उसके जो डंडा था 4-4, 5-5 फुट का, 5-6 फुट का था, वो जेसीबी से हटा दिया गया है। पेड़ पौधे हटा दिए गए हैं, हरे पेड़, उसमें कुछ हरे पेड़ थे, उनको भी हटा दिया गया है और उस जगह को इकसार करने की कोशिश की है। प्रशासन को समाचार देने के बाद प्रशासन जाके उनको पाबंद किया है और अब प्रशासन ने, तहसीलदार साहब ने और डिप्टी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 5-7 रोज में आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उनका मामला है और उसमें जो उसकी शमशान भूमि थी उसको वहां से हटाने की कोशिश की। किस वक्त हटाने की कोशिश? अमर सिंह पंच जी ने हटाया। अमर सिंह पंच जो उस खातादारी है उसमें ये साहब पुतला फूका है इन्होंने, और वैसे भी ऐसा भी बोले लोगों को ये इन्होंने अन्याय किया है और मैं इस अन्याय के साथ कोर्ट में जाऊंगा। पुतला कोई वैसे का फूका जाता है, ये आम किसान आदमी को पुतला फूक रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जबकि यहाँ कोई ज़मीन का रोड़ा नहीं किसी किस्म का, इनकी वहाँ ज़मीन भी नहीं है, नहीं इनका शमशान हुआ घाट में। ये ब्लेम लगा के इन्होंने बकवास कर रहे हैं। इनका मैं कोर्ट में इनके मान लाने का दावा करूँगा। और आज जो और फिर मेरे को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा उसको निपटा लो, आप बैठ कर लो, पंजाब साहब कोर्ट से कर लो, और फिर इन्होंने इतना वो आज किया है, ये इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। वहाँ साहब सरकारी कोई एक ज़मीन नहीं है, वहाँ 1 इंच ज़मीन भी इधर उधर इंच भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मंदिर है बस स्टैंड की बस, और खदारों की ज़मीन है, और इसी वजह की ज़मीन नहीं है। नहीं तो रात को काम हुआ, ये तो 1 बजे 2 बजे की बात है। मेरे पास ये 3 बजे मेरे पास पहुँच ली, तो गए थे 2-3 आदमी। फिर मैं बोला बैठ के साहब हम बात करने को, मतलब आज शाम को बैठ के कर लेंगे भाई। नहीं तो जैसे 3 थी ना 4 थी, वही जैसे वो वहाँ जो बंडे से माटी के वो तिले टाले से वो मैंने साफ करवाएंगे खेत के अंदर से। ये सब इसी तरह सारा करते साहब। आम आदमी, आम किसान के लिए कितना का पुतला फूकना, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? ऐसा तो बोलना, फिर कोई गलती हो तो उसका समाधान होता है। कोई गलती भी नहीं है, कोई गलती तो उसको सामने रखो है। किसी की बात का कोई वहाँ किसी बात का कोई रोड़ा ही नहीं था, किसी बात का रोड़ा नहीं। हाँ मैं 10 एक बीघा बंटी थी। अन्याय क्या करेगा मेरे से? प्रशासन मेरे से अन्याय क्यों करेगा? मैं तो रिकॉर्ड चीज़ है, मैं तो रिकॉर्ड चीज़ है। मैंने न कोई गलत काम कर रखा है, न और कोई और शमशान के कहते हैं वो युवा जो मारा के क्या कर रखा है। कोई भी जाओ, कोई भी जा रहे हैं सब बाहर के 3 सेट डाल रखे उन्होंने कंप्लीट। मैंने एक मतलब शमशान जो मतलब वहाँ था ही नहीं, तो मेरी खुद की खाता की ज़मीन थी। कोई शमशान घाट है जो कि जैसा कि तहसीलदार जी ने फौरी जांच करी है, वो कोई प्राइवेट आदमी के नाम है और उनका कोई डंडा वंडा उन्होंने तोड़ दिया। समाज वाले आए थे आज, मोहल्ले वाले, उन्होंने बताया कि ये
हमारा शमशान घाट रहा है पुराने समय का, और डंडा भी हम लोगों ने कराया था। उस संबंध में इनके आपस में विवाद हुआ और आज ये ज्ञापन देने आए थे, तो उसका तहसीलदार जी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो रिकॉर्ड की स्थिति है और मौके की स्थिति है उसकी जाँच करें और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें। SHO साहब ने कल उनको पाबंद भी कर दिया कि आगे वो बिना प्रशासन और बिना कोर्ट की अनुमति के कोई किसी प्रकार का काम वाहन नहीं करें। अगली खबर भी आ रही है बहरोड से, जहां कस्बे के महात्मा गांधी स्टेडियम में स्थित स्काउट कार्यालय में कार्यरत राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ बहरोड सचिव प्रवीण यादव ने ईमानदारी का परिचय देकर साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई अभी भी जिंदा है। दरअसल सोमवार दोपहर प्रवीण को अपने ऑफिस के पास एक पर्स पड़ा हुआ मिला, जिसमें कुछ नकदी सहित ओरिजिनल दस्तावेज थे, जिसको लेकर प्रवीण ने तुरंत ही अपने सभी ग्रुपों में संदेश भेजा और कई जगह फ़ोन किए। इसी बीच वॉइस ऑफ कोटपूतली बहरोड के संवाददाता अनिल कुमार मौके पे पहुंचे और तुरंत अपने सूत्रों से बात कर पर्स मालिक का नंबर ढूंढकर उसे फ़ोन कर मौके पे बुलाया और खोया हुआ पर्स दिया। हालांकि इस नेक कार्य का श्रेय प्रवीण कुमार को ही जाता है। पर्स जोनायचा के रहने वाले किसी अनूप शर्मा का था, जिसे लौटकर सच्ची समाज सेवा और ईमानदार छवि का परिचय दिया है। वहीं यादव ने कहा कि ऐसा काम करके मुझे बेहद खुशी का अनुभव हुआ है और यदि सभी इस तरह अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से समाज हित में कार्य करें तो शायद रामराज्य स्थापित हो जाए। इस दौरान पर्स पाने के बाद अनूप का चेहरा खिल उठा और उसने प्रवीण को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बहरोड सचिव प्रवीण यादव। मैं मेरे कार्यालय में था स्टेडियम में, ये मुझे पर्स मिला तो मुझे महसूस हुआ कि जब आदमी का इस तरह से कोई सामान डॉक्यूमेंट वैसे से खो जाता है तो बहुत महसूस करता है, दुखी महसूस करता है और वो सोचता है कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कैसे बनवाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं ये सोचा किसी के छोटे से नेक काम के लिए काम आऊँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। एज इट इज़ मैंने अपने कई ग्रुपों में इसको भेज दिया, स्काउट के ग्रुपों में भेज दिया। आपके माध्यम से ये वहाँ तक बात पहुँची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इसमें नगद करेंसी भारतीय मुद्रा 1170 रुपये और एक विदेशी नोट भी था और डॉक्यूमेंट में सारे इनके RC, आधार कार्ड, कई प्रकार के इनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक व्यक्ति के लिए। हम सबको एक दूसरे के ऐसे मदद करनी चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपका धन्यवाद और भाई साहब का विशेष जल्दी इनको यहाँ बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात रही है। और अंत में ले चलते हैं आपको बानसूर, जहां ग्राम दातली पहाड़ी में खेत में बोरिंग लगाते समय 11 kV बिजली लाइन के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 7 बजे दातली पहाड़ी निवासी दिनेश सैनी पुत्र दुर्गाराम मिस्त्री खेत में बोरिंग मशीन लगा रहा था। इसी दौरान बोरिंग मशीन को उठाते समय मशीन 11,000 kV बिजली लाइन से टच हो गई, जिससे मिस्त्री करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने रोटी बैंक निःशुल्क एम्बुलेंस की सहायता से घायल को बानसूर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बानसूर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।